बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने पिछले व्लॉग में आपको अब्बा जी और निक्के की कहानी सुनाई थी। आज उस कहानी का पार्ट 2 आपके सामने रखने जा रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम, ये बहुत मुक़द्दस और मोहतरम नाम है और हमें इस नाम से बड़ी मोहब्बत है और हमेशा रहेगी, क्योंकि इसमें जमीयत भी है, उलमा का तस्करा भी है और उस दीन का नाम भी है जो अल्लाह का महबूब तरीन दीन है, यानी इस्लाम। कराची से लेकर खैबर तक इस्लाम से मोहब्बत रखने वाले हर मुसलमान के दिल में इस जमात की मोहब्बत और हमदर्दी मौजूद है, क्योंकि ये जमात अपनी 100 साला तारीख़ रखती है। बड़े बड़े अकाबरीन इस जमात का हिस्सा रहे हैं। उम्मत को दरपेश बेशुमार मसाइल के हल के लिए इस जमात ने जुर्रतमंदाना और गैरतमंदाना किरदार अदा किया है। लेकिन हज़रत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद जब से इस जमात की बागडोर उनके साहबजादे मौलाना फजलुर रहमान के हाथ आई है, उस वक्त से जमीयत एक मुतनाज़ा जमात बनकर रह गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उलमा की ये जमात अपने नज़रियात, अपने अफकार, अपने दस्तूर से हट चुकी है। पहले इस जमात का एक ही नस्बुलैन था कि कलमा तैयबा के नाम पर हासिल किए गए इस मुल्क में इस्लाम का निफाज किया जाए। लेकिन यह जुमला आखिरी बार मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से कब निकला, शायद ही किसी को याद हो। उन्हें इस्लाम नहीं, इस्लामाबाद याद है। इस्लामाबाद के सरकारी बंगले याद हैं। उनके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नारा रहता है, जमहूरियत, जमहूरियत और बस जमहूरियत। वो जिस मरवजा निज़ाम को जमहूरियत का लिबादा पहना कर उलमा तलबा अपने मुतल्लकीन को बेवकूफ़ बनाते चले आ रहे हैं, हकीकत में वो जमहूरियत है ही नहीं और ना ही उसका जमहूरियत से कभी कोई ताल्लुक़ रहा है। ये एक मफादाती निज़ाम है। जिन के जितने मफादात इस फरसुदा इस्तेहसाली निज़ाम से जुड़े हुए हैं, वो उतना ही इसके दिफा और इस्तेहकाम के लिए हाथ पाँव मारता है। और मौलाना फजलुर रहमान इस मफादाती निज़ाम से जुड़ा हुआ आम सियासतदानों की तरह का एक मफाद परस्त सियासतदान है। नाज़रीन, हमने गुज़श्ता रोज़ आपसे शेयर किया था कि मौलाना फजलुर रहमान भी पाकिस्तानी सियासत का एक निक्का है। उनकी जमात के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी ने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलने उनके ऑफिस गए। मैं भी उनके साथ गया था। हम जाकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद जनरल साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने आते ही मौलाना फजलुर रहमान को गालियाँ देना शुरू कर दी। एक बार, दो बार, जब तीसरी बार गालियाँ दी तो मैंने जुर्रत का मुज़ाहरा किया और कहा, शट अप जनरल साहब, यानी अब्बा जी गालियों पे गालियाँ देते रहे और निक्का सुनता रहा। अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। लेकिन निक्के के आगे निक्के ने जुर्रत का मुज़ाहरा किया, उनसे रहा ना गया और उसकी गैरत जाग गई और उसने जनरल साहब को शट अप कह दिया। नाज़रीन, ये बात कोई हज़म नहीं हो रही। मैंने कल भी कहा था कि इस वाक़ये में कोई जान नहीं, ये एक मन घड़त कहानी लगती है। जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, उस वक़्त तक किसी को जुर्रत ना हुई कि उनसे मुतल्लक कोई ऐसी बात करे। उस वक्त इन सब की जुर्रत और गैरत 40 लाख रुपए की लस्सी पीकर सोई रही और ख्वाबे खरगोश के मज़े लूटती रही। इतनी महंगी लस्सी ने किसी की गैरत जनरल बाजवा के होते हुए जागने ना दी। कमाल की लस्सी थी। जैसे ही जनरल बाजवा रिटायर हुए, लस्सी का खुमार भी उतर गया और मौलाना हैदरी साहब की जुर्रत और गैरत ने करवट ली और एकदम मौलाना हैदरी साहब ने उनसे मुतल्लक इतनी बड़ी बात कह डाली जिसका कोई सर पैर नहीं। जनरल बाजवा साहब अब चले गए हैं। जिसके जो दिल में आ रहा है वो कह रहा है। इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, उनसे जोड़कर अजीबो गरीब कहानियाँ पेश की जा रही हैं। जब तक वो मसनद पर बैठे थे, इन सब को सांप सूंघा हुआ था। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी सियासत का एक निक्का है और मौलाना अब्दुल गफूर हैदी इस निक्के का आगे निक्का है। निक्के के इस निक्के ने जनरल बाजवा साहब से मुतल्लक जो बात कही वो झूठ का पलंदा ही मालूम होती है, क्योंकि जो लोग जनरल साहब को जानते हैं वो इस झूठ को कभी सच मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जनरल साहब वज़ादार, खुले डुल्ले और जिंदा दिल शख्सियत के मालिक हैं। वो कभी घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। मौलाना हैदरी इस तरह की बेपरकी छोड़ने के आदी हैं। आज मेरी बलूचिस्तान के बहुत से उलमा से मौलाना हैदरी से मुतल्लक बात हुई। उनसे मुतल्लक बड़ी अजीबो गरीब खबरें सुनने को मिली। मुबैना तौर पर 2018 के इलेक्शन में आर्मी के किसी निचले रैंक के ऑफिसर ने कहीं मौलाना हैदरी को कह दिया कि आप तैयारी पकड़ें, बलूचिस्तान का वज़ीर आला आपको ही बनाया जाएगा। इस बात का इजहार भी मौलाना हैदरी ने कई महफिलों में किया। मौलाना हैदरी ने हमेशा कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस यकीन दहानी के बाद मौसूफ ने कौमी असम्बली के बजाय सूबाई असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा। उस वक्त शिकस्त का खौफ इस कदर था कि अपना
آبائی شہر چھوڑ کر مولانا حیدری کوئٹہ سے الیکشن لڑنے چلے گئے، لیکن وہاں سے بھی بدترین شکست کھانا پڑی۔ مبینہ طور پر اس آرمی آفیسر کی یقین دہانی کے بعد مولانا حیدری نے بہت سے امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے لیے تیار کیا۔ بعض کو تو الیکشن سے قبل ہی وزارتیں دینے کا لالی پاپ بھی دے دیا، ان سے خدمت کروائی، وہ بیچارے سب کے سب ہار گئے۔ بعد ازاں وہ مولانا کو تلاش کرتے رہے لیکن مولانا غائب، فون پہ رابطہ کرتے رہے، مولانا کا فون بند۔ اس الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کو صرف 8 سیٹوں پر کامیابی ملی اور پارٹی پوزیشن کے حساب سے JUI صوبے کی چوتھی جماعت بن کر سامنے آئی۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص کسی جونیئر آفیسر کی یقین دہانی پر خود کو وزیر اعلیٰ سمجھنے لگے، محفلوں میں ایسی بات کا اظہار کرنے لگے، وہ سپہ سالار قوم کے آگے زبان کھولنے کی جرت کیسے کر سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے وہ جھوٹی، فریبی اور مکارانہ سیاست جس نے علماء کی اس عظیم جماعت کا امیج تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔